ओके, तो आज हम लोग रिप्रोडक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहला जो क्वेश्चन मिल रहा है अपने पास, कहता है यहाँ पर इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल। अब एसेक्सुअल मेथड से इसमें से कौन कौन है जो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्या हो जाएगा सर, अपने पास बनाना जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से करता है तो एसेक्सुअल हो गया। डॉग नहीं हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करता है। ईस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग करता है, ठीक है। और अमीबा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ईस्ट और अमीबा, तो बताइए 1, 3 और 4 किस ऑप्शन से जा रहा है, बी से जाएंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इन ए फ्लावर द पार्ट दैट रिप्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट। तो बताइए मेल गैमेट कौन बना सकते हैं, स्टेमन। बात तो सही है, स्टेमन में भी कौन सा, एंथर। और फीमेल गैमेट कौन बनाएंगे, ओवरी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर किससे जाएंगे, सी से, बिकॉज एंथर जो है वो क्या बनाता है, मेल गैमेट को, और ओवरी जो होती है वो फीमेल गैमेट को बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी से जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब इस आपको घटना सीक्वेंस मैनर में बताना है। सबसे पहले क्या होता है, पॉलन ग्रेन का मूवमेंट होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना, उसे हम लोग पॉलिनेशन नाम देते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फिर इम्ब्रायो का, और फिर सीडलिंग का। तो ऑप्शन नंबर सी से जाएंगे। सबसे पहला क्या होगा सर, पॉलिनेशन, फिर क्या होगा, पॉलन ग्रेन जैसे स्टिग्मा पर आएंगे तो फर्टिलाइजेशन, फिर इम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा, और फिर उससे सीडलिंग्स बाहर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, ऑफ स्प्रिंग मतलब यंग वंस, चाइल्ड फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड से जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं ऑफ रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलरिटीज अमॉन्ग देमसेल्व्स। तो कहता है जब ऑफ स्प्रिंग जब एसेक्सुअल तरीके से यंग वंस पैदा होते हैं तो उनके पेरेंट्स से बहुत कुछ मिलता है। ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा होता है बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट। बात तो सही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट, ये बात भी सही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बिफोर सेक्सुअल, ये बात गलत है। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर भी गलत है। तो इस हिसाब से हम लोग ए नंबर से जाएंगे 1 और 2। ओके, नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सर कि करेक्टर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग प्रेजेंट इन, ये कहाँ पाए जाते हैं। जो करेक्टर ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में वो कहाँ मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वो जीन्स में मौजूद होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जीन में रहते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन नेट उसमें पाया जाता है क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम में पाए जाते हैं जीन। करेक्टर दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। सो तो जब भी माता पिता से करेक्टर बच्चों में आते हैं तो उसमें क्या चीज़ आपको देखने को मिलता है, ओनली सिमिलैरिटीज विद पेरेंट्स, नई बात है वो तो एसेक्सुअल मतलब ओनली वेरिएशन विद पेरेंट्स, ये बात भी नहीं होगा। ओके, बोथ सिमिलरिटी, यस, ये दोनों चीज़ें होंगे, सिमिलरिटीज भी मिलते हैं और वेरिएशन भी। तो हम लोग सी ऑप्शन से चलेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से चलेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि ए फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन इन अमीबा, स्पायरोगैरा इन ईस्ट इज दैट। इन सभी में क्या चीज़ कॉमन आपको नजर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखिए 7 में दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये बात तो ठीक लग रहा है। दे आर यूनिसेलुलर, नहीं, यहाँ पर ईस्ट तो मल्टीसेलुलर होता है। दे रिप्रोड्यूसेस ओनली सेक्सुअली, गलत बात है। दे ऑल आर मल्टीसेलुलर, ये भी गलत बात है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए से जाएंगे। ये तीनों के तीनों ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे अमीबा करता है बाइनरी फ्यूजन, स्पायरोगैरा होता है आपका, है ना, फ्रेगमेंटेशन, एंड ईस्ट करता है बर्डिंग। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो इन स्पायरोगैरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है सर, बाय ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट, ये बात तो ठीक लग रहा है। डिवीजन ऑफ सेल, ये तो होगा नहीं, डिवीजन ऑफ सेल ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए से ही हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन होता है सर। तो ऑप्शन नंबर डी से जाएंगे। क्या कि जब कोई सिंगल सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगा दैट इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन, बहुत सारे सेल बना दे दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन, जिससे प्लाज्मोडियम से ही मलेरिया बीमारी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज सीन इन द फ्लावरिंग प्लांट इज। अब करेक्ट सीक्वेंस में आपको बताना होगा, सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फिर जायगोट, फिर एम्ब्रायो, सीडलिंग, सही बात लग रहा है। जायगोट पहले नहीं होगा, सबसे पहले तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो वो ऑप्शन नंबर ए और डी में है। फिर डायरेक्ट एम्ब्रायो नहीं बनेगा, पहले जायगोट बनेगा तब एम्ब्रायो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए से जाएंगे, ए सही होगा।
ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है सर, 11 को जरा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है सर, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू, तो ये किस वजह से होता है, ठीक है। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर जायगोट, गलत बात है। हाफ द क्रोमोसोम, यस ये बात ठीक लग रहा है। डबलिंग द क्रोमोसोम आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन, ये भी गलत है। हाफ द क्रोमोसोम आफ्टर गैमेट, गैमेट फॉर्मेशन से पहले ना हाफ होगा, तो यही सेकंड नंबर ऑप्शन से जाएंगे। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है उसको देख लेते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए यहाँ पर मेंशन किया है, उसको आप समझें। कहता है इन द राइजोपस द ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो पाए जाते हैं, जिसमें स्पोर वगैरह पाए जाते हैं, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसका नाम क्या रखते हैं सर, तो उसका नाम देते हैं हाइफे। अच्छा, ऊपर में जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है उसको माइसील नाम देते हैं स्पोरेंजियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में न्यू प्लांट का जो फॉर्मेशन होता है किससे होता है, तो स्टेम, रूट एंड लीफ से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी से जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड इन ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। अब ब्रेड के ऊपर में कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो 14 में हो जाएगा अपना लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, अवेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, यस मॉइस्चर तो होना ज़रूरी है, प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर ब्रांच हाइफे एंड फॉर्मेशन ऑफ राउंड स्फेरिकल स्पोरेंजिया, यस ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सही लग रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 बी ऑप्शन से जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो बी लग रहा है, लेकिन उसमें स्पोर का होना बहुत ज़रूरी होता है बाबू, ठीक है। स्पोर का भी होना बहुत ज़रूरी होता है और इसके साथ साथ आपका ये भी, तो ये दोनों ज़्यादा सटीक है, इसलिए बी से बेहतर होगा कि हम लोग सी से जाएंगे, ठीक है। सी से जाएंगे, तो सी के बाद जो है हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन में चले। तो 50 नंबर क्वेश्चन कहता है लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन, लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब डिपेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन, किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है पॉलन ग्रेन इन एंथर, तो सी ऑप्शन से जाएंगे। पॉलन ग्रेन इन एंथर एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा पर डिपेंड करता है, कितना ऊपर है स्टिग्मा, उसी के अनुसार से पॉलन ट्यूब का लेंथ डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फ्लावर। फ्लावर के लिए इसमें कौन सा बातें आपको सही लग रहा है, ठीक है। तो फ्लावर ऑलवेज, ऑलवेज नहीं हो सकता है, कभी कुछ में होते हैं, कुछ में यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, ये तो नहीं हो सकते हैं। वो ऑप्शन नंबर 1, दे आर सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो ये बात कुछ हद तक सही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव तो होते ही हैं। दे रिप्रोड्यूसेस इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ये भी ठीक नहीं लग रहा। एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट, ये बात तो होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 ज़्यादा सटीक है, तो हम लोग डी ऑप्शन से चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। वैसे फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन आते हैं, दे पोसेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टल, ये यूनिसेक्सुअल में तो ये बातें तो नहीं हो सकता, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें सेकंड ऑप्शन से देखिए क्या कहता है सर, दे पोसेस आइदर, यस ये बात तो सही है, या तो पिस्टल होगा नहीं तो स्टेमन। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और पिस्टल जो होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे। ओके, थर्ड कहता है दे एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन, ये बातें तो हो सकता है, यूनिसेक्सुअल में क्रॉस पॉलिनेशन तो ही होगा और सेल्फ तो हो नहीं सकता। यूनिसेक्सुअल फ्लावर पोसेस ओनली स्टेमन कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स, तो ये जो बातें हैं ये भी कुछ हद तक ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी से जाएंगे, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है सर, ये सबसे ज़्यादा बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसमें से कौन सा पॉइंट सही नजर आ रहा है आपको। इट रिक्वायर्ड 2 टाइप्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इट रिक्वायर्ड 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, ये बात तो सही है, ऑप्शन नंबर 1। एंड सेकंड कहता है फर्टिलाइजेशन इज कंपल्सरी, ये बात भी सही है। इट ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, ये बात भी सही लग रहा है। तो हम लोग एंड ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड क्लोन, ये तो ये सेक्सुअल में होता है, ये तो इसमें हो नहीं सकता है, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी से जाएंगे 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फिगर में दे रखा है ABC को लेबल करना है, तो ये जो ए पार्ट ऊपर में आ रहा है ये बनाता है फ्यूचर का सूट, तो सूट किससे बनता है, प्लूम्यूल से, और ए पहले लिखा हुआ, बी बाद में, फिर सी बाद में। तो सबसे पहले ए में प्लूम्यूल होना चाहिए, फिर बी जो होगा देखिए कॉटिलेडन्स होना चाहिए, तो प्लूम्यूल के बाद रेडिकल है, ये गलत, प्लूम्यूल के बाद कॉटिलेडन्स, सी ऑप्शन से जाएंगे। और नीचे जो सी देख रहे हैं वो रेडिकल फ्यूचर के रूट्स को बनाते हैं, ये बोर्ड में भी 2-3 बार पूछ चुका है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चले। ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन बिकॉज, तो सेक्सुअल में तो वेरिएशन ज़्यादा आता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये किसके वजह से होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लेंथी प्रोसेस, नहीं ये तो नहीं हो सकता। जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम 2 पेरेंट, ये बात कुछ ठीक है, जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम
टू पेरेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ये गलत है, सेम स्पीसीज होना चाहिए। डिफरेंट मटेरियल कम फ्रॉम मेनी, ये नहीं, तो बी ऑप्शन से हम लोग जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू, किसके लिए जरूरी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन बाय जनरेशन, डी ऑप्शन से जाएंगे। ये फर्स्ट पेज में दिया हुआ आपका। ड्यूरिंग एडोलेसेंस सेवरल चेंजेस अकर्स इन द ह्यूमन बॉडी, एडोलेसेंस पीरियड में तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मार्क्ड वन चेंजेस एसोसिएटेड विद सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज, बॉयज में ऐसा एक करेक्टर आपको बताना सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर से, तो लॉस ऑफ मिलिट्री ये तो नहीं, इंक्रीज इन हाइट ये भी नहीं, क्रैकनिंग ऑफ वॉइस ये सबसे ज़्यादा सटीक है, ठीक है, ओके, तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, इन ह्यूमन फीमेल एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, तो उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, आंख मूंद के टिक मार देना है, ठीक है। लास्ट अब क्वेश्चन नंबर 24 से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है उसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला उसको आप समझ लीजिए, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इन ह्यूमन मेल टेस्टिस इज लाइक इन स्कॉटरम बिकॉज इट हेल्पिंग, तो ये क्या करता है स्कॉटरम में 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम रखता है जिससे स्पर्म फॉर्मेशन में बहुत मदद मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो होगा मैटिंग में कुछ हद तक चलिए ये भी ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन मदद करता है, इजी ट्रांसफर, तो चलिए ऑल ऑफ द एबव मार देते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है इन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट द प्यूबर्टी में, तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सर, तो इसमें क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, तो फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल ये कुछ हद तक ठीक है सर, चलिए 25 में, ओके, तो जर्म सेल, इसके बाद क्या था सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, नहीं, डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा ये बात तो ठीक है। क्या कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के दरमियान क्या काम इसका नहीं होता। नोट, अच्छा नोट लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब नोट लिखे रहे तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन ये नहीं हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा ये सब फीमेल में होता तो मेल वाला तो लक्षण होगा नहीं, तो इसलिए हम लोग सी ऑप्शन से जाएंगे, ठीक है, नोट लिख दिया है। यदि रहता फंक्शन तब तो 1 और 2 से जाते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 करेक्ट सीक्वेंस ऑर्गेन इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो सबसे पहले तो टेस्टिस चारों ऑप्शन में दिया, टेस्टिस के बाद पाया जाता आपका इपिडाइडाइमिस, अच्छा इपिडाइडाइमिस नहीं दिया, उसके बाद भास डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, तो 20 से भास डिफरेंस के बाद जाएगा है ना, यूरेटर दे रखा, अच्छा यूरेथ्रा, यस ये ठीक है, ए नंबर से जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, साइफिल्स बैक्टीरिया से होता है, एड्स भी होता है, गोनेरिया भी बैक्टीरिया से होता है, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ये हमारे जॉइंटिस जो होता है हेपेटाइटिस का ही नाम होता है, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, ओके गुड लक। ये सब मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर को देखेंगे, ओके गुड लक टू यू ऑल।